चैनल सृजन इंस्टीट्यूट फॉर JEE and NEET, माई सेल्फ त्रिभुवन सेठ, बायोलॉजी फैकल्टी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का टॉपिक। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी सेल्स कैसी होती हैं और उनका रोल उनका क्या रोल होता है एक्सक्रीशन में। आज हम देखेंगे कि ये जो नेफ्रॉन्स हैं ये यूरिन फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन के लिए इसका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए कि कहाँ की सेल्स कैसी थी और वो किस तरीके से बनी हुई थी और वो क्या क्या फंक्शन कर सकती हैं। इसका डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर यूरिन फॉर्मेशन को देखा जाएगा, देयर आर 3 स्टेप्स। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, इसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि ब्लड के स्ट्रीम में जितने भी मटेरियल्स हैं प्रोटीन को छोड़ के सभी के सभी क्या हो रहे हैं, फिल्टर हो रहे हैं। तो यहाँ पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन एक फाइन ट्यूब्यूल्स के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में प्रेजेंट जो नेसेसरी मटेरियल्स नहीं है ये क्या किए जा रहे हैं, यहाँ पे फिल्टर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, कल मैंने बताया था कि एफरेंट का डायग्राम, एफरेंट की जो ट्यूब्यूल है ये क्या होनी चाहिए, इसका डायमीटर ज़्यादा होना चाहिए, इफरेंट का डायमीटर कम होना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि ब्लड का प्रेशर यहाँ से तो ढेर सारा आ रहा है लेकिन ब्लड यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा है। जब ब्लड यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा है, इन दैट केस क्या होगा, ग्लोमेरुलस के ऊपर एक प्रेशर जनरेट होगा और इसमें प्रेजेंट जो मटेरियल्स हैं वो आसानी से बोमन कैप्सूल में फिल्टर होकर के आ जाएंगे। सो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट, ग्रेटर डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टियोल देन एफरेंट आर्टियोल। ठीक है, अब जब आपने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम, वहाँ पे आपने कहा था क्या, 120/80 बॉडी में ब्लड जाने का जो बीपी होता है वो 120 होता है और आने का जो बीपी होता है वो क्या होता है, ब्लड प्रेशर 80 होता है। तो ये जाने वाला 120 आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर आते आते जनरेट होता है, कैपिलरीज पतली होती चली जाती हैं, तो यहाँ पे 60 mmHg का प्रेशर ये जनरेट करता है एफरेंट आर्ट्रियोल का ब्लड। ठीक है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको बताया गया था कि जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही हैं 120 से कर रही हैं, हार्ट जो ब्लड रिसीव कर रहा है वो 80 से कर रहा है। अब ध्यान दो, एफरेंट आर्ट्रियोल के केस में 60 mmHg मैंने कहा है लगता है, लेकिन कंप्लीट 60 mmHg का प्रेशर यहाँ पे नहीं लग पाता। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, आप देखेंगे, एक तो जो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट यहाँ पे फ्लूइड है ना, अभी नाम देंगे सबका हम। दूसरा, मंजूसा आ गई है, ठीक है ना। दूसरा हम देखेंगे ये यहाँ पे जो ब्लड की सेल्स हैं, ये सेल्स भी क्या करेंगी, कोलाइडल ब्लड कोलाइडल सेल्स या कोलाइडल नेचर ऑफ ब्लड, ये भी क्या करेंगी, इसको डिनाई करेंगी, फिल्टर होने से बचा, यानी कि रोकेंगी। जैसे आपका छन्नी होता है, छन्नी जो आप चाय को फिल्टर करते हैं, अगर उसके लोअर सरफेस पे ढेर सारे पार्टिकल जमा हो जाते हैं तो शायद टी के फिल्टरेशन में प्रॉब्लम आती है, यानी कि वो रेजिस्ट करते हैं, वो मना करते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई चीज़ हमारे साथ बाहर जाए या हम उससे फिल्टर हों। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक पावर यहाँ तो लग रही है, लेकिन इस पावर को मना किया जा रहा है किसके थ्रू, यहाँ पे जो ब्लड का जो कोलाइडल नेचर है उस कोलाइड के थ्रू, कि वो कोलाइड, वो प्रोटीन्स यहाँ से फिल्टर नहीं हो सकती, तो वो फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही है। ओके, दूसरा मैंने आपसे कहा प्रॉब्लम क्या लगेगा, जो पहले से ही यानी कि फिल्टर होकर के बोमन कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया हुआ है, ये फिल्ट्रेट यहाँ से प्रेजेंट है, तो ये भी क्या करेगा, ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा, तो कंप्लीट प्रेशर यहाँ पे बड़े लेवल पे नहीं लग पाएगा। तो जिसकी वजह से
60 mmHg का प्रेशर कभी भी नहीं जनरेट हो पाएगा। इस 60 mm के प्रेशर को ब्लड का जो कोलॉइड है उसके थ्रू रिड्यूस किया जाएगा। इस 60 mm के प्रेशर को क्या बोल सकते हैं आप, जो यहाँ पे प्रेजेंट बोमन कैप्सूल का जो मटेरियल है ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। अब यही आपका कॉन्सेप्ट बना, इसी को आपको ध्यान में रखना है कि 60 mm का प्रेशर तो जनरेट हो रहा है बट वो कंप्लीट काम नहीं करेगा। अब 60 mm के प्रेशर को रजिस्ट किया जा रहा है, उसको डिनाई किया जा रहा है, तो जितना प्रेशर अब बचेगा और जिस प्रेशर से फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा उसे बोलेंगे हम इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। देखते हैं क्या है। पहला आपका हेडिंग है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें मैंने वर्ड यूज किया इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। इफेक्टिव जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है इसमें मैंने क्या बोला आपको, एक तो वर्ड यूज किया गया आपके लिए, मैंने कहा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। काफ़ी बड़ा हो जाएगा, चलो प्रेशर। अब इससे क्या किया जाएगा, माइनस, कौन मना कर रहा है फिल्टर होने से, इसे आप बोलते हैं कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, माइनस कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ओके, इसके बाद एक मैंने कहा कि यहाँ पे जो भरा हुआ फ्लूइड है, बोमन कैप्सूल का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये भी क्या करेगा, डिनाई करेगा, और इसका नाम आप देते हैं क्या, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ऊपर की तरफ लगेगा ये, माइनस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी कि एक प्लस है और दो क्या है, ये माइनस है, एक प्लस दो माइनस। अब ध्यान देना है यहाँ पे, जब भी बात की जाएगी इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर की, तो कंप्लीट प्रेशर में से ये दो प्रेशर घटा दिए जाएंगे। इनका जो अमाउंट होता है ये आप देखेंगे -20 इज इक्वल टू 10 mmHg। ठीक है ना। तो बेटा आपका जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर आता है, जो क्वेश्चन आपका नीट का बनता है, वो ये होता है EFP इज इक्वल टू 60 ग्लोमेरुलर, कोलॉइडल 30 जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ब्लड का, एंड 20 क्या है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। इसे नोट कर लो। मैंने आपसे ये बोला था, एक तो ग्लोमेरुलस का एंडोथेलियम इसमें हेल्प कर रहा है, सेकेंड कौन हेल्प कर रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना, सुन रहे हो ना, और थर्ड कौन हेल्प कर रहा है, बोमन कैप्सूल की पोडोसाइट एपिथेलियम, है ना। ये सब मिलकर के किसमें हेल्प कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहे हैं। और ये प्रेशर क्या कर रहा है, 10 mmHg। याद रखना 10 mmHg का भी क्वेश्चन आता है, और इसके अलावा क्या होता है 20 mmHg, यानी कि कभी कभी ये 60 से 75 हो जाता है ये प्रेशर। अगर 75 का प्रेशर लग रहा है, इन दैट केस क्या होगा, ये आपका कितना पहुंच जाएगा, लगभग 20 या 25 के आसपास पहुंच सकता है, पहुंचेगा ना, क्लियर है ना। तो ये प्रेशर कितना 10 या 20 के आसपास ऑप्शन आता है, तो आप ध्यान देना 10 भी होता है 20 के आसपास होता है, अगर वेरी करेगा तो। ठीक है, अब देखो इसके लिए वर्ड मैंने यूज किया, भूलना मत, क्या क्या मैंने वर्ड यूज किया इसके लिए, क्या हेल्प कौन करेगा, ग्लोमेरुलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से पढ़ के खत्म कर सकते हो, लेकिन क्या है, एंडोथेलियम और बी क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड थर्ड सी that is Bowman capsules
बोमन कैप्सूल का क्या, पोडोसाइट, ये सब मिला करके क्या बनाती हैं, इक्वल टू, ये सब क्या मिला कर, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, इनको ये भी बोल सकते हैं हम, या फिल्ट्रेशन सरफेस और मेम्ब्रेन। ओके, फिल्ट्रेशन सरफेस या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ये इस फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या, कि जो ग्लोमेरुलर, अब हम जान गए, हम ये जान गए कि जो फिल्ट्रेट है वो कैसे आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि फिल्ट्रेट का अमाउंट कितना होता है। 20 kg का अगर पर्सन है तो उसकी बॉडी में जो ब्लड होगा वो कितना होगा, 5 लीटर। एक 70 kg के पर्सन को हमेशा लेते हैं, हेल्दी पर्सन है तो उसकी बॉडी में 5 लीटर ब्लड हो सकता है। अब अगर उसकी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है तो जो सर्कुलेशन हुआ करता है किडनी में, वो देखेंगे हम करीब पर मिनट, इसमें किडनी में पर मिनट कितना, पर मिनट सप्लाई इन किडनी कितना होता है, 1250 ml के आसपास होता है पर मिनट। इतना ब्लड हार्ट जो है सप्लाई करता है किडनी को हर एक मिनट में। अब इतना माइंड में रखना है। अब इतने ब्लड में नियर अबाउट 650 ये जो ब्लड है ml ब्लड, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट देखेंगे, इतने ब्लड में जो प्लाज्मा है, हमें पता है ब्लड इज इक्वल टू व्हाट, प्लाज्मा प्लस ब्लड कार्पसल्स, है ना, ब्लड सेल्स, ये मिलके क्या बनाते हैं, ब्लड बनाते हैं। तो अब इतने ml में कितना है, इट हैज़ नियर अबाउट 650 ml प्लाज्मा। ओके, इसमें कितना होता है, 650 ml प्लाज्मा होता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। 10 mmHg क्या है, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है। अब पॉइंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, 1 mmHg का जो प्रेशर है ये फिल्टर कर सकता है कितना, 1 mmHg प्रेशर क्या करेगा, फिल्टर्स कितना, 12.5 ml 12.5 ml प्लाज्मा को क्या करता है, ये फिल्टर करता है, फिल्ट्रेट बनाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि आप जो है सुन रहे हो, आवाज जा रही है ना, आवाज जा रही है, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो नेफ्रॉन है इसमें 10 mmHg का प्रेशर लग रहा है, 10 mmHg का, तो हो जाएगा हमारा 12.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 125 ml, है ना। 10 mmHg से पर मिनट कितना, 125 ml प्लाज्मा फिल्टर होगा। क्लियर। अब ध्यान देना, छोटा सा पॉइंट, 1 मिनट में 650 ml प्लाज्मा आया यहाँ तक, है ना, 650 ml प्लाज्मा आया और गया, और उस प्लाज्मा में से कितना प्लाज्मा फिल्टर हुआ है, 125 ml, 125 ml, है ना। तो इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलेंगे फिल्ट्रेशन का जो फ्रैक्शन है वो क्या है। तो इसको क्या करेंगे हम, 125 अपॉन 650 इंटू 100, 650 ml प्लाज्मा यहाँ एंटर किया इसमें, लेकिन जो फिल्टर हुआ बोमन कैप्सूल में जो आया वो कितना आया, केवल और केवल कितना आया, 125 ml का आया। तो अब हम देखते हैं कि परसेंटेज क्या है, फ्रैक्शनेशन रेट क्या है। ये जो फ्रैक्शनेशन बेटा रेट आएगा आपका, ये होता है क्या, 20%, इसको बोलेंगे कितना आएगा, ये 20%, और इसे ही बोलते हैं क्या, रीनल फ्रैक्शन। नोट हो गया, नोट कर लिया आपने। अब आपके पास वर्ड मिल गए, EFP मिल गया,
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मिल गया आपको। अगला आपको क्या मिला है, ये रीनल फ्रैक्शन मिल गया। 3 वर्ड आपको अब तक मिल चुके हैं, देख लीजिए ध्यान से। अब देखो, आपने देखा, एक तो आपने देख लिया कि 650 में से केवल 650 जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में से केवल कितना 125 ही क्या हो रहा है, प्लाज्मा पास हो रहा है। एक पॉइंट ये देख लिया आपने। अगला, अगर हम फुल डे की बात करें, पूरे दिन की बात करें, तो हमारी जो किडनीज होती हैं, इन किडनीज से लगभग 1800 1800 है ना लीटर ब्लड पास होता है किडनी से होते हुए। 1800 लीटर पर, यानी कि फुल डे पर डे। इस 1800 लीटर में कितना प्लाज्मा होता है, ध्यान देना है। इसमें करीब 180 ml या 180 लीटर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ये है ब्लड और ये क्या है, लीटर प्लाज्मा पर डे। ये पास हो रहा है किडनी से। लेकिन यूरिन कितना बनता है बेटा, 180 है, लेकिन यूरिन कितना बना, ज़्यादा ज़्यादा, बट यूरिन कितना बनता है, पास आउट होता है बॉडी से, ओनली 1.8 लीटर मैक्सिमम। तो कितना परसेंट हुआ है, देखा जाए तो 0.8% केवल है, 0.8%। सोचो कितनी सप्लाई किडनी को की गई, और उतने 180 लीटर में से केवल और केवल 1.8 लीटर फ्लूइड ही बॉडी से बाहर निकल रहा है ना। तो ये है कंजर्वेशन, ये है बॉडी को कंजर्व करना, ये है बॉडी को उसे बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेट करना। ये किडनी का फंक्शन हम देख रहे हैं। अब ये कैसे काम करता है, अभी ये सेशन खत्म होगा, जिसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे। आखिर ये कैसे हो गया कि 180 लीटर पास आउट हुआ प्लाज्मा, लेकिन केवल बॉडी से बाहर जो रिमूव हुआ वो 1.8 लीटर ही हुआ फुल डे में, है ना। ओके, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रहा बेटा। जो मैंने बोला 1800 लीटर पास होता है पूरे बॉडी में दिन भर में, जिसमें से केवल 180 लीटर प्लाज्मा पास होता है ना। लेकिन जो बॉडी से बाहर रिमूव होता है पूरे दिन में 1.8 लीटर यूरिन बस पास होता है। तो 0.8% इसका बनता है और सारी चीज़ें कंजर्व कर ली जाती हैं। रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, है ना। इसके लिए मैंने कहा 2 चीज़ें होंगी, तो कौन करेगा, ए मायोजेनिक रेगुलेशन, और दूसरा होता है क्या, उसे बोलते हैं हम, कौन वेट कर रहा है भाई वेटिंग रूम में, प्रेरणा चौबे, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया मायोजेनिक, और मैंने सेकेंड आपसे बोला था क्या, जेजीए अपैरेटस रेगुलेशन, जेजीए रेगुलेशन। ओके, जेजीए रेगुलेशन। अब ध्यान दो, मायोजेनिक रेगुलेशन में क्या हो सकता है, ध्यान देना है आपको कि जो किडनीज हैं इनमें मायोजेनिक कौन है ना। तो आपने ये तो बना दिया एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई है, पूरा एपिथेलियम है ना, अलग अलग टाइप का, है ना। यहाँ पे भी एपिथेलियम, यहाँ पे भी एपिथेलियम, पूरा का पूरा जो नेफ्रॉन था क्या था, एपिथेलियम था, है ना। तब आखिर मायोजेनिक रेगुलेशन कैसे होगा, कौन से मसल को कंट्रोल किया जाएगा, किसकी मसल को कंट्रोल किया जाएगा कि यूरिन का फॉर्मेशन कंट्रोल में हो। इसमें वेन्स में मसल होती है ना, आर्टरीज और वेन्स में मसल होती है कि नहीं है, ये मसल नहीं है, इसे कौन कंट्रोल करेगा, इसे कंट्रोल करने के लिए जेजीए अपैरेटस आएगा, है ना। जो जेजीए था मैंने कल बताया था, जेजीए सेल वो क्या होती है, ग्लोमेरुलस की जो वेसल, ये जो ईए है, जब यहाँ से पास आउट होता है तो वहीं पे कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो रिक्वायरमेंट होने पे रेनिन सिक्रीट करती हैं। और दूसरा पॉइंट क्या होगा समझना है, अगर इसके डायामीटर को, किसके,
ये एफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर को घटा दिया जाए तो क्या होगा, ग्लोमेरुलस में ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी। और अगर ग्लोमेरुलस में ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे प्लाज्मा ब्लड वो भी कम अमाउंट में आएंगे। अगर वो कम अमाउंट में आएंगे तो क्या होगा, कम से कम यहाँ से मटेरियल्स फिल्टर होंगे, बॉडी से कम फ्लूइड का लॉस होगा ना। तो इसे क्या बोलते हैं हम, मायोजेनिक रेगुलेशन, कि बॉडी से ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड का लॉस हो रहा है, साल्ट का लॉस हो रहा है, रिक्वायरमेंट नहीं है। इन दैट केस आपने पढ़ा है नर्वस सिस्टम में, क्या क्या पढ़ा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा है, एएनएस पढ़ा है। और एएनएस में आपने कहा है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, कहा है ना। सिंपैथेटिक क्या करता है, लाइफ सेविंग होता है। सिंपैथेटिक क्या होता है, लाइफ सेविंग होता है। ये छोटा सा पॉइंट सबको याद होना चाहिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। तो जो सिंपैथेटिक है वो एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होने के बाद अगर बॉडी से ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड का लॉस हो रहा है, साल्ट का लॉस हो रहा है, ड्यू टू एनी रीज़न, बॉडी में कम अमाउंट में साल्ट है, वाटर है, तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो नर्व सेल से यहाँ पे सिग्नल भेजेगा और बोलेगा क्या, कि जो AA है इसके डायमीटर को कम कर दो। अगर AA का डायमीटर कम हो जाएगा तो ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी और फ्लूइड का लॉस रुक जाएगा। यू गॉट इट, ओके। तो ये रहा सेकेंड। ये क्या करेगा, रिक्वायरमेंट होने पे इसका काम क्या होगा कि ये अलग अलग पार्ट को एक्टिवेट कर देगा। नेफ्रॉन की सेल्स, आपको पता है जो PCT है ये तो एब्जॉर्ब कर ही लेता है, लूपाफेनले वाटर तो एब्जॉर्ब कर ही रहा है, लूपाफेनले NaCl तो निकाल ही रहा है, लेकिन जो DCT होता है वो हमेशा एक्टिवेट नहीं होता। जो कलेक्टिंग ट्यूब थी, ये वाला पार्ट समझने के लिए बना रहा हूँ, ये भी हमेशा एक्टिवेट नहीं होता, है ना। तो क्या किया जाए, इसे एक्टिवेट करने के लिए ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कम से कम यूरिन बने तो वो क्या करता है कि इसका जो DCT है इस DCT को एक्टिवेट कर देता है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इस DCT को एक्टिवेट कर देगा। तो जब DCT एक्टिवेट हो जाएगी, DCT है ना, जब DCT एक्टिवेट हो जाएगी, ये हिस्सा एक्टिवेट हो जाएगा, तो क्या किया जाएगा, अगर यूरिन में गलती से क्या हुआ है, गलती से अगर यूरिन में पास आउट हुआ है, किसका, साल्ट का पास आउट हुआ है, अगर गलती से यूरिन में किसका पास आउट हुआ, ज़्यादा अमाउंट में वाटर का लॉस हो रहा है, तो ये सब क्या करेंगे, उसे रिकवर करेंगी, यहाँ से बाहर निकाल देंगी। जो आप बोलते हैं वासा रेक्टा है, जो यहाँ की इंटरस्टिशियम है, उसको डोनेट कर देंगी, उसको दे दिया करेंगी, ठीक है ना। तो इतना आप नोट करो तुरंत बेटा। अगर प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है तो प्रोटीन को छोड़ के सारे मटेरियल्स क्या हो रहे हैं, निकल करके चले आ रहे हैं, कहाँ पे, बोमन कैप्सूल में चले आए। अब तो सब के सब यहाँ पे चले आए, और यहाँ तो कोई कंट्रोल है नहीं, नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन यहाँ का तो है। अगर ये नॉन सेलेक्टिव है तो इसका मतलब आपको पता है कंटेंट ऑफ प्रोटीन, कंटेंट ऑफ ब्लड, उसमें क्या क्या होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, ग्लूकोज होते हैं, है ना, और अमाइनो एसिड होती हैं। सारे के सारे मटेरियल्स क्या हो जाएंगे, फिल्टर होकर के इसके नेक में आ जाएंगे सब जगह से,